रमजान के महीने की मैं बात कर रहा था तो बाबा ने मुझे पूरे होली कुरान और प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी ऑन हिम उनकी टीचिंग के बारे में एक बार बड़ी खूबसूरती से कहा था कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह सब जानता है, अल्लाह की जानकारी सबसे बेहतरीन है। अल्लाह मियाँ जहां जिस हाल में जिस जगह जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। अल्लाह मियाँ से सिर्फ हमारी एक ही दुआ है, एक ही बंदगी है कि मालिक हम पे रहम करो, हमें अपनी पनाहों में ले लो, हमें अपने आंचल में छुपा लो, हमारे गुनाहों को माफ करते हुए हमें रहम करो, रहम करो। इसलिए ये साईं के मंदिर में दासगुरु महाराज आज से मोर देन 100 years बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम करते हैं हर वक्त, हर घड़ी, हर निश। क्या मैं ये रहम के पात्र बनाऊं? मुल्ला नसरुद्दीन दोपहर का वक्त था, नमाज की और साइकिल रेक के भाग रहे थे। बड़ी धूप थी, पसीना पसीना हो गए थे। मुल्ला साइकिल पे सवार नहीं थे, साइकिल को लेके साथ में भाग रहे थे। तो मेरे जैसे किसी इंसान ने सलाम अलैकुम मुल्ला जी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ भाग रहे हो? बोलता है यार मस्जिद में जा रहा हूँ, समाज की नमके लेट रहा हूँ। हाँ देरी हो गई आज। तो मुल्ला साइकिल तुम्हारे साथ में, उसमें बैठ जाओ ना। अरे बोलता है साइकिल पे बैठने के लिए टाइम किधर है मेरे पास? पपट का हाल भी यही है। बाबा एक बार हमको इंटरव्यू में मेरे बच्चों को कहते थे कि पपट जो है ना, बिजी 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 डूइंग नथिंग। लंदन में भी सोता है, इधर आके भी सोता है। एक बार मैं आंख बंद कर बैठा था क्वारंटाइन में, बाबा आए, दोपहर का टाइम था, मैं ऐसे ही पंखा चला रहा था अपना आपका और सो रहा था, वाकई नींद आ गई थी। तो बाबा आए, बाबा खड़े रहे, बाबा ने मेरे को जगाया, बोलता है पपेट क्या करते हैं? लंदन में भी सोता है, इधर भी सोता है, खाना पीना सोना मरना इधर भी यही काम करता है? कब सुधरेगा? कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है। एक बार शाम के आरती के बाद में मैं बाबा के पास यजुर्वेद में गया था। तो ऐसा हुआ कि बाबा को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने थे, तो मैं एक बॉक्स लेके गया था। तो बॉक्स मैंने रिसेप्शन में, सत्यजीत भाई ने जब मुझे बुलाया तो मैंने जाके वहाँ पे रिसेप्शन में रख दिया और मैं बाबा के डाइनिंग टेबल पे गया। तो बाबा ने खाना खा लिया था और जो ट्रस्ट मेंबर वगैरह बैठे थे, जो वीआईपी बाबा के साथ में जो रोज खाना खाते हैं, मैं भी वीआईपी हूँ बड़ा, मैं सबसे बड़ा वीआईपी हूँ। बाबा ने मेरे को कहा पप्पट जैसा वीआईपी कोई नहीं है, वेरी इम्पेशेंट पर्सन। तो मैं बाबा के पास गया, बाबा के चरणों में नमस्कार किया और मैंने बाबा को घुटने पे बैठ के कहा कि बाबा आपसे 2 मिनट बात करना है। तो बाबा ने बोला ए पपेट पहले खाना खाओ ना। सबने खाना खा लिया था। तो बाबा यहाँ पे बैठे थे, मैं उनके बगल में बैठ गया पास में। तो बाबा ने इशारा किया तो अंदर से जो बाबा के जो स्टाफ है वो बच्चे लोगों ने खाना 2 मिनट में खाना लगाया। तो जब मेरी प्लेट तैयार हो गई तो बाबा ने मुझे कहा कि शुरू करो। तो मैंने दिलो दिल मन में कहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्मर्वि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरा। और मैं खाना खाने की शुरुआत कर रहा था, पहला ही निवाला ले रहा था, बाबा ने मेरे को रोक लिया। देखो मेरी माँ कैसी है, मेरी सगी माँ ने कभी ऐसा नहीं किया है। और बाबा ने क्या किया होगा? तो मैं समझ गया कि मुझे हाथ धोना है। तो मैं गया, बाबा जहाँ पे खाना खाते थे उसके पीछे ही एक थोड़ा छोटा सा बेसिन था। तो वहाँ पे जाके मैंने साबुन से हाथ वगैरह धोया टॉवल में, जल्दी जल्दी में वापस आया, फिर आंख बंद किया। बाबा मेरे सामने देख रहे थे ऐसे, बड़े मुस्कुरा रहे थे। तो बोला शुरू करो। तो फिर मैंने खाना शुरू किया। फिर बाबा ने मेरे को बोला ए पपेट तेरे को पूछना ही तेरे को मैंने हाथ धोने के लिए क्यों बोला? तो मैंने बोला बाबा, बोलता है तू एक बॉक्स लेके आया ना, देखो हाँ वो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन माया मानुष वेश लियादर माया नाटक सूत्रधारी। तो बाबा ने बोला कि वो बॉक्स जो तू उठा के लेके आया ना वो नीचे से गंदा है, इसलिए तेरे को बोला हाथ साफ कर ले।
देखो कितनी छोटी सी बात है। मैं जब भी रोज सवेरे दिन में पता नहीं कितनी बार खाना खाने के टाइम पे दिन में जब भी हाथ साफ करता हूं तो बाबा की टीचिंग याद आती है कि अपने हाथ को साफ कर लो, अपने मन के साफ कर लो, अपने दिल के साफ कर लो। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि बाबा की टीचिंग है यूनिटी, प्योरिटी, डिविनिटी। तो एक बार बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि देखो जब सीढ़ी पे चढ़ते हो ना, हाँ, तो लास्ट 3 स्टेप्स है, शुरुआत नीचे से होती है ना। और बाबा ने बड़े प्यार से समझाया, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी, नोबिलिटी, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, इंटेंसिटी, परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, इक्वानिमिटी, यूनिटी, प्योरिटी एंड डिविनिटी एंड ऑल विदाउट पब्लिसिटी। तो ये सीढ़ी चढ़ना है। क्या मैं तैयार हूं कि मुझे सिर्फ फ्लाइट पकड़नी है? इस साल के नित्य सानिध्य में मैंने बाबा को, आई हैव सीन हिम एज अ ब्यूटीफुल लविंग मदर, एज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। स्वामी once told us in the group, "Hey puppet, I am a very hard task, but you know why? Because the task itself is very hard. To reform you, to transform you is not that easy. You are a worldly man. It's like passing the elephant through the eye of the needle." बाबा का काम बहुत मुश्किल है, पपेट को ठीक करना। कितने जन्मों की वासना हो, कितने जन्मों की जो टेंडेंसी है, जो लेटेंट है, हाँ। इसलिए बाबा ने बड़े प्यार से मेरे को एक बार कहा था, एक बार बाबा ने मुझे बात करने के लिए कहा, तो मॉर्निंग में मेरे को कहा था कि आज शाम को तुम पपेट शो करना। तो आने के बाद में बाबा ने मेरे को कहा कि देखो समझ लो एक बात, ना हम करता, ना हम वक्ता, ना श्रोता, ना हम भरता, ना हम भोक्ता, अहम केवलम एकमात्र दृष्टा। यही करता है। मेरा सौभाग्य, मेरा अहोभाग्य ये कि मुझे ये देखने का मौका मिल रहा है। जिस दिन मुझे ये एहसास होगा कि मैं करता हूं, बस खेल खत्म होने वाला है। हकीकत यह है कि हम लोग सोचते हैं कि हम बाबा का काम करते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि बाबा खुद अपना काम करते हैं और हमको ये देखने का मौका देता है। आज से 32 साल पहले मैं ये शिरडी में फर्स्ट टाइम आया था। कल रात को मैं सोच रहा था कि हम जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज जो मंदिर में बैठा है, लोग जिसे मूर्ति समझते हैं, वो बाबा खुद बैठे थे और बाबा कहते थे मेरे जाने के बाद मेरी समाधि दौड़ेगी, भागेगी, मेरे भक्तों का रक्षण करेगी, भक्त वत्सला, भक्त रक्षणा। हाँ, कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है। अच्छा नहीं लगता है? देखो पुट्टपर्ती, हाँ, उस जमाने में सिर्फ शेड में होते थे, आज N6 वहां पे गीजर भी लगे हुए हैं। बाबा खुद छोटे से कमरे में रहते थे। मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मैं बाबा के रूम में जाता था कि, और हम लोग जहां बैठते हैं साईं कुलवंत हॉल में, उसका जो सीलिंग है वो पूरा गोल्ड का है। मेरे बच्चे आएंगे, बैठेंगे, उनको खुशी होनी चाहिए। प्रशांति निलयम इज द ओनली प्लेस वेयर यू हैव पिज्जा इन वन हैंड, आइसक्रीम इन अनदर हैंड एंड यू सी गॉड इन एक्शन। हर मंदिर में जाते हैं, हर मस्जिद में जाते हैं, हर गुरुद्वारे में जाते हैं, हम जाते हैं, नमन करते हैं, जो भगवान है वो बैठे हैं। सत्य साईं अवतार एक ऐसा यूनिक अवतार है कि हम लोग बैठते हैं और बाबा खुद चलते थे, इजंट इट? और हाथ दूर दूर से लेटर लेने के लिए उत्सुक होते थे कि बेटा दे दो। मुझे याद है एक बार हम लोग, मेरी वाइफ भी मेरे साथ में थी, हम लोग बड़ा ग्रुप लेके गए थे बाबा के पास। तो मेरे को भक्तों ने, बाबा के जो डिवोटीज हैं, उन्होंने बड़े प्रेम से बाबा के लिए लेटर दिया था। तो मेरे पास कम से कम 200 लेटर थे। तो कोई बैग वगैरह थी नहीं, तो वो अपने जो सुपरमार्केट की बैग थी उसके अंदर मैंने रख दिया था। तो बाबा ने लकीली हमको इंटरव्यू में बुलाया, तो मेरे को पूछा कि यार पपट मेरे लिए क्या शॉपिंग किया? बाबा ने वो शॉपिंग बैग देखी ना, तो मैंने बाबा शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं किया है। बोलता अच्छा तो इसमें क्या है? तो मैंने बोला बाबा आपके लिए लेटर सब बच्चों लोगों ने भेजा है ना, वो लाया हूं। आपको मालूम बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा ए पपेट,
मेरे लेटर तू लेके आया, अभी देता है, पहले दे देना था ना, मैं अभी तक तो एक्शन ले लेता था। तो मेरे को अभी 2 दिन के बाद में एक लेटर देता है, अरे 2 दिन में तो मैं इनका काम तमाम कर देता था। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी इंटेंसिटी है। हम ये सोचते कि मेरे को बाबा को जाके मिलना है, अरे बाबा मुझे मिलने के लिए इतने उतावले हैं कि पूछो मत। अब don't take it personally, and I hope you will understand in the spirit in which I am saying. अब मैं जिस भावना से बोल रहा हूँ आप समझेंगे। एक बार मुझे सवेरे 7 बजे चक्रवर्ती साहब का फोन आया था लंदन में, तो मैंने बोला साई राम सर। बोलता पपट, आई से यस सर। बोलता आज सवेरे बाबा डाइनिंग टेबल पे मेरे को पूछ रहे थे कि लंदन फोन करो, वो पपट क्यों नहीं आया, वो सावंत क्यों नहीं आया। सोचता है दिन रात, वो हमारे बारे में सिर्फ सोचता है, हमारी फिक्र करता है। आज रात को अपनी डायरी में लिख लेना। बड़े प्यार से बाबा ने मेरे सर के ऊपर हाथ घुमाया, इधर ऐसे थपाट मारी और कहा पपट, आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल। सो बाबा की एक ही अभिलाषा है, उनकी एक ही तमन्ना है कि हम लोग खुश रहें, हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं उसमें सफल हो जाए। ए साईं डिवोटी कैन नॉट बी ए फेल्योर। डिड हनुमान जी फेल? डिड रामा फेल? राम और राजमणि सदा विजय थे। रामा इज ऑलवेज विक्टोरियस, सत्यसाई अवतार इज ऑलवेज विक्टोरियस। डिड शिरडी बाबा फेल? डिड स्वामी विवेकानंद फेल? डिड परमहंस देवा फेल? देन हाउ कैन पपट फेल? कहने का मेरा ये सुर है कि बाबा ये चाहते कि हम जो कुछ भी काम करें, जो कुछ भी हमारा जो मिशन है, उनका जो विजन है, उसमें हमें सक्सेस मिले, हम खुश रहें। और बाबा ने एक बार मुझे बड़े प्यार से कहा था कि पपट व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हैप्पी? आई थे बाबा HAPPY। इसे हाँ, H बी होली, A बी अवेयर, P बी पीसफुल, P बी पेशेंट, Y बी योगी, देन यू आर हैप्पी। If you are holy, if you are aware, if you are peaceful, if you are patient. क्योंकि बाबा एक बार कहते थे हमें कोडाई कैनाल में कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि बाबा डज एवरीथिंग एट द लास्ट मोमेंट, एवरीथिंग इज बीइंग डन एट द लास्ट मोमेंट। हमको ऐसा लगता है कि बाबा आखिर तक हमारी परीक्षा करते हैं और फिर लास्ट मोमेंट पे करते हैं। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि पपेट, सत्यसाई अवतार डज नॉट डू एवरीथिंग एट द लास्ट मोमेंट, सत्यसाई अवतार डज एवरीथिंग एट द राइट मोमेंट। क्या मेरे में पेशेंस सही है बात सोचने का, समझने का और उसका इंतजार करने का। एक बार मैं लंदन में से आया था ग्रुप लेके, तो बाबा के पास इंटरव्यू में बैठे थे, तो मैंने बाबा को बोला कि बाबा डिवोटीज पूछ रहे थे कि बाबा सेंटर के लिए क्या मैसेज है। तो बाबा भक्तों लोगों ने पूछा है, डिवोटीज ने पूछा है कि आपके पास से मैसेज लेके आऊं, तो आपका क्या मैसेज है, आपका क्या आदेश उपदेश और संदेश है। बाबा ने बड़े प्यार से कहा मेरा एक ही मैसेज है, सबको जाके बोलना, सत्य साई डज व्हाट ही सेज, सत्य साई डज व्हाट ही सेज, पपट सेज मेनी थिंग्स ही डजंट डू। जब बाबा मेरे को इंटरव्यू देते तो मैं क्लाउड 9 में था। लंदन पहुंचता हूं, 1 महीने में मैं ग्राउंड लेवल में आता हूं, और बाबा ने खुद मुझे कहा कि तुम्हारे लंदन में अंडरग्राउंड सिस्टम है ना पपेट, फिर तुम उसमें घुस जाता है। वो जो उत्साह है, जो प्रोत्साहन है, जो हर्ष है, वो चला जाता है, वो बिखर जाता है। उसकी कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी और इंटेंसिटी रहती नहीं है। अगर वो रहेगी तो ये जो परिवर्तन का ये जो सम्मेलन है वो सफल हो जाएगा। Then God is ready and then we are ever ready. एक बार हम लोग इंटरव्यू में, मैं और मेरी वाइफ, हमारी होम मिनिस्टर जो है, हम दोनों साथ में बैठे थे, तो बाबा ने मेरे को बोला कि ये पपेट तू भागता रहता है लंदन से। मैं कम से कम 6 या 7 बार लंदन से जाता था। Every 6 weeks I was there practically. तो बाबा ने मेरे को बोला कि तेरा बिजनेस कौन करता है रे? तो मैंने बोला बाबा आप ही करते हैं। और फिर बाबा ने वाइफ की तरफ देखा और कहा कि पपट का बिजनेस सिर्फ मैं ही करता हूं।
आप सबका जो बिजनेस जो है ना, ये यही करता है। कभी ये गलतफहमी में मत रहना कि ये मैं करता हूं, कभी ये गलतफहमी में ये भी मत सोचना कि मैं आया हूं। बाबा ने मुझे एक बार साफ साफ कह दिया था, कभी ये मत सोचना कि मैं लंदन से आया हूं, मैं तेरे को लंदन से लेके आया हूं। तू आ नहीं सकता है, अरे तू मेरी मर्जी के बिना हिल नहीं सकता है, एक श्वास नहीं ले सकता है, तू कैसे पैदल आने वाला है, कैसे भाग के आने वाला है। इसलिए बाबा शिरडी में कहते थे ना, 7 समंदर पार मेरे भक्तों को मैं जब वो चिड़िया को जैसे मैं पैर में बांध के रस्सी खींचता हूँ ऐसे खींचूंगा, अपने आप भाग के आते हैं। कल रात को मैं गया था शयन आरती में, आज सवेर की काकरी आरती की लाइन लग गई थी। किसको बुलाया था बाबा ने? रास्ते में आपने देखा होगा शिरडी में आने के टाइम कितने लोग पैदल आ रहे थे। हम लोग 4 कदम नहीं चलते और थक जाते हैं। रिक्शा को बुलाओ, टैक्सी को बुलाओ। अरे प्रशांति निलय में, साई कुलम हॉल में बाबा का इंतजार करते करते मैं थक जाता हूँ। आज बड़ा लेट हो गया नहीं बाबा, बहुत टाइम हो गया यार, हम लोग 7 बजे आ गए थे, बाबा भी तो भाई तो कहा नहीं, आज सवेरे तो आजकल आते ही नहीं है। अरे मालिक है हमारे, मेरा काम है। बाबा ने बड़े प्यार से मुझे एक बार यजुर्वेद में कहा था, खाने के बाद मैं बहुत देर इंतजार किया था। सत्यजीत भाई बहुत देर के बाद में मेरे को बुलाने को आए थे, तकरीबन पौना घंटा में बाबा के दरवाजे पे खड़ा था। जब मैं अंदर गया तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा था, वेटिंग एट द डोर स्टेप ऑफ द मास्टर इज साधना। बाबा के लिए इंतजार करना वो साधना है। बाबा की बात मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना, ये हमारी साधना है। बाबा की जो बातें